नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा एसएससी सीजीएल का पेपर होगा सितंबर के आसपास। तो हम उसके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2023 के जो प्री के पेपर हैं उनके मैथ्स के डेली के 25 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे 21 जुलाई को जो पेपर हुआ था, 21 जुलाई शिफ्ट सेकंड का जो पेपर हुआ था उसके मैथ्स के 25 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, अगर डेली इस सेशन को देखोगे, डेली के 25 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे तो भी आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% प्रत्येक की 3 क्रमिक छूटें दी जाती हैं, किस एकल छूट 2 दशमलव स्थानों तक सही के बराबर होगी। देखो, इसके आपके दो फॉर्मूले होते हैं, मतलब दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होगा हमारा, रेशो मेथड। रेशो मेथड का मतलब है बच्चों, देखो 25% बोला है, 25% होता है 25/100, मतलब हमारा हो जाएगा 1/4। मतलब अगर 4 उसका मार्क प्राइस है तो 3 उसका क्या हो जाएगा, उसमें 1% का डिस्काउंट। मान लो ये हमारा MRP है, अंकित मूल्य है, तो ये हमारा SP हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। फिर दूसरी बार भी 4 से 3, तीसरी बार भी 4 से 3। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 3 तिया 9, 3 का क्यूब होता है 27। कितने का डिस्काउंट दिया बच्चों, यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया 34 का। ठीक है, कितने पे दिया, 64 पे दिया, गुणा में 100। ठीक है, 4 से सोल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका, 2 से कर लो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, 4 अट्ठे 32, 25 चौके 100, 25 गुणा 17/8 आपके पास आ जाएगा 57.81%। देखो, सबसे आसान तरीका होता है रेशो मेथड, नहीं तो आप इसमें वो भी लगा सकते हो सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट का कैसे, x + y - xy/100। ठीक है, कैसे, 25% है तो आपका हो जाएगा 25 + 25 - 25 × 25/100। ठीक है, 25 + 25 50, 50 - 6.25 कर दो। इसका जो आएगा आंसर, उसके साथ दोबारा एक बार 25 का और आप ऐसे ही इसी फॉर्मूले में लगा दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो सबसे आसान मेथड हमारा कौन सा है, अगर 3 की बात की जाए तो सबसे आसान मेथड होता है अपना बच्चों रेशो मेथड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। 2 कस्बे हैं, 2 कस्बों के बीच की दूरी क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये बच्चों हमें स्पीड दे दी, ये हमें हमारा टाइम दे दिया। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितना समय की बचत होगी। सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है मेरी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दिया गया है, देखो 7 घंटे 30 मिनट। 30/60 कर दूँ आवर में, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 7 दूनी 14 और 1 15/2 क्या आ गया मेरे पास, हमारा आवर आ गया 15/2। ठीक है, इसको आप लिख लो 15/2। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 36 दूनी 72 और 36 पंजे 5 दिए 15 75 750 और ये आ जाएगा आपके पास 540। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 540 हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अगर 540 डिस्टेंस आ गया, यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, देखो चाल थी 72, 25% बढ़ाऊंगा तो 125/100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 पंजे 90। तो हमारी चाल कितनी होगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम डिस्टेंस से करें तो डिस्टेंस अपॉन चाल, 0 से 0 9 6 54, कितने घंटे लगेंगे हमें, 6 घंटे लगेंगे। उसने पूछा है तो कितने समय की बचत होगी। देखो बच्चों, यहाँ मेरे को 6 घंटे लग रहे हैं, यहाँ मेरे को 7.5 घंटे लग रहे हैं, तो मेरे को क्या हो जाएगा, 1.5 घंटे की बचत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ राशि उधार ली, कुछ प्रिंसिपल उधार लिया। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। कितनी राशि वापस कर दी, 9/5। देखो बच्चों, 9/5, अगर मान लो 5 उसका प्रिंसिपल था तो उसने अमाउंट कितना दिया, 9 अमाउंट दिया, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 9 में से 5 गए, मतलब 4 उसने क्या दिया, उसको ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया। तो 4 बराबर प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 5
रेट कितना है, रेट हमने निकालना है ब्याज की दर, और टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 4 साल, बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, सोल्व कर लो। 4 से 4 गया, 5 दूनी 10, 0, उस तरफ जाके रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा हमारा 20%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x की वैल्यू आपको 5 दे दी गई है और y की वैल्यू -7 दे दी गई है, हमें ये निकालना। देखो बच्चों, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं x + y का होल क्यूब तो ये नहीं निकलेगा। कैसे, मान लो मैं x को मान लेता हूँ 3x और y को क्या मान लेंगे 2y। इसका अगर मैं होल क्यूब करूँगा तो ये हमारा नहीं बनेगा, इसलिए इसका एक ही तरीका है, हमने x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, 125 × 27 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, इंटू में कितना हो जाएगा -7 और इंटू में कितना हो जाएगा 58। ठीक है, प्लस में 31, x कितना है बच्चों 5 और -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, प्लस 8 y क्यूब, 7 की क्यूब कितनी होगी 343, लेकिन क्यूब है तो -343 आएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा -1924। ठीक है, इसका कोई और मेथड नहीं है, थोड़ा लेंथी है, सोल्व यही करना पड़ेगा, या आप यूनिट डिजिट से करोगे तो भी नहीं होगा क्योंकि 2 ऑप्शन सेम है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखो पहले इसको सोल्व करते हैं बच्चों। 5/4 + 11/4, 11 और 5 16/4, 4 चौक 16, ये आ गया मेरे पास 4। 38 - 4 34। ठीक है, 75 + 34, 5 और 4 9, 7 और 3 10, 109। ठीक है, 142 में से 109 घटा लो, 9 और 2 3 12। ठीक है, ये 3 एज इट इज़ 33, और 264 में से 33 घटा लोगे बच्चों 231। बहुत ही आसान तरीका है, पीछे से सोल्व करने लग जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है AB जो है वो 28 सेंटीमीटर है, CD जो है वो 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के केंद्र से एक ही तरफ 2 समांतर जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों, इसने बोला है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक वृत्त दे दिया है, एक सर्कल दे दिया है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है 2 समांतर जीवाएं हैं। जीवाएं का मतलब हो जाएगा आपकी 2 कोड हैं, एक 28 सेंटीमीटर की, ये मान ली मैंने AB कितनी है मेरे पास 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मान ली मैंने CD, और CD इन्होंने मेरे पास कितनी दे रखी है, देखो AB दे दी 28 और CD दे दी 22। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, जो छोटी जीवा होगी ना वो नीचे की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि डायमीटर क्या होता है हमारा, लार्जेस्ट कोड होता है, तो ये हमने याद रखना है। ये मान लिया मैंने सेंटर ऑफ ए सर्कल। उसने क्या बोला है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, देखो सोल्व बहुत आसान है। ये सेंटर है, सेंटर से अगर मैं इसको मिलाऊंगा ये मेरी क्या हो जाएगी रेडियस, और सेंटर से अगर मैं किसी जीवा पे डालूंगा तो वो परपेंडिकुलर भी होगा और इक्वल भागों में बांट देगा इन दोनों को। तो ये कितना हो गया, ये भी 14 हो गया और ये भी 14 हो गया। ठीक है, अगर उसी चीज़ को मैं ऐसे करूं, देखो उसी चीज़ को अगर मैं ऐसे करूं, इस सेंटर से इस पे मिलाऊंगा तो ये भी मेरी रेडियस हो जाएगी और ये 11 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। बात आई समझ में क्या थी, तो मेन बस यही इतना ही समझना था, बाकी क्वेश्चन हमारा आसान है। सबसे पहले मैं इस r की वैल्यू निकालता हूँ। इस r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस r की वैल्यू हो जाएगी आपकी r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, और ये कितनी मान ली मैंने x मान ली प्लस x का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इस बड़े वाले के बराबर, बड़े वाली रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, प्लस ये कितनी हो जाएगी x + 4, तो x + 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो a², 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 दूनी 8x। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब सोल्व करने का आसान तरीका, x² से x² चला गया, 196 में से 121 और 16 जोड़ दो, फिर 196 में से माइनस कर दो, तो 8x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 59। x की वैल्यू कितनी आ गई 59/8, 8 7 56, 7.37 अप्रोक्सीमेट माननी है, मैंने मान ली, मेरी x की वैल्यू है 7। इसने क्या पूछी है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब r बताना है। तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए 196 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 196 प्लस 49 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 245 और 15 के आसपास आएगा, तो 15.82 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया
क्वेश्चन समझ में, बस आपने ये देखना है, दोनों आर को इक्वल प्रूफ कर देना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, बार बार CGL में पूछा जाता है, इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना, उसको अच्छे से कॉपी पे समझा दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, 2021 के सभी 5 विषयों में से कितने प्रतिशत छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना था। बच्चों जीव विज्ञान की बात करूं तो जीव विज्ञान है ये वाला हमारे पास। जीव विज्ञान कौन सा है? जीव विज्ञान है हमारा ये। इसने पूछा है 2021 में सभी 5 विषय, जीव विज्ञान में है 90, सभी 5 विषय का जोड़ लीजिए। 5 विषय का कौन सा 85, 90, 65, 110 और 75। ये हो जाएगा हमारे पास 425 गुणा में 100, 25 चौके 100, 25 एकम 25 और ये चला गया 17 पे, 9 चौक 36, 360 बटे 17 आप कर दोगे तो 21.28 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, 15 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने 2.4 किलो आटे का इस्तेमाल किया। देखो 15 लोगों के लिए केक बनाया तो 2.4 किलो आटा यूज़ किया। एक आदमी के लिए बनाएगी तो 2.4 बटे 15। बनाना कितने के है? 36 आदमियों के लिए बनाना है तो गुणा में कर दो बच्चों 36, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ गया 10, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, ये चला जाएगा आपका 8 6 48 का 8 हासिल में 4, 8 16 8 24 और 4 28 बटे 50। इसको सोल्व कर लेंगे 5.76 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है। भाई साहब देखो, अमित है किसी काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है। जीवन और पोल मिलकर इस काम को 4 घंटे में पूरा कर देंगे। कौन कौन? जीवन और पोल इस काम को 4 घंटे में पूरा कर देंगे, जबकि अमित और पोल मिलकर इस काम को 3 घंटे में पूरा कर देंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आ गया अपने पास? 5, 4 और 3 का मैंने निकाल लिया 60, ठीक है। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, ठीक है। उसके बाद है, अकेले जीवन को काम को पूरा करने में लगभग कितने घंटे लगेंगे। देखो अमित जो है वो 12 घंटे, उसकी एफिशिएंसी है 12 और अमित और पोल की कितनी है 20, तो पोल की हो जाएगी 20 माइनस 12 8। अगर पोल की 8 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? जे वाले की 8 और 7 15 7। हमसे क्या पूछा है? अकेले जीवन को कितना टाइम लगेगा? 7, तो 60 बटे 7, ठीक है। ये हो जाएगा 7 8 56, 4 0 7 5 35, 8.5 आएगा। उसने निकटतम पूछा है तो 8.5 को हम 9 लिख सकते हैं। 9 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, इसमें एक ये कन्फ्यूज़न है, अगर आपका 8.5 या उससे ऊपर हो तो उसको हम 9 लिख लेते हैं, और 8.4 8.3 8.2 हो तो उसको हम क्या लिख देते हैं? 8 लिख लेते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा, कॉमन सेंस की बात है, तो 9 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक इनलेट पाइप है जो एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है। देखो भाई, इनलेट पाइप है, 4.5 को लिख दूँ, इनलेट पाइप 4.5 को लिख देते हैं 9/2, ठीक है। उसके बाद है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को इतने घंटे में खाली कर सकती है। ये भरेगी, आउटलेट खाली करेगी, आउटलेट माइनस 7 पंजे 35 और 1 36/5। देखो बच्चों, इसका एलसीएम लेना बताऊंगा। आप एलसीएम क्या करो? न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना हो गया? 36, 9 चौक 36 और 36 एकम 36। जो नीचे डिवाइड में है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8। एक इनलेट पाइप है जो 8 भरती है और आउटलेट पाइप 5 खाली करती है। टैंक शुरू में खाली है। इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। 1-1 घंटे के लिए, मतलब 1 घंटे में ये तो 8 लीटर भर देगा और अगले घंटे ये 5 लीटर खाली कर देगा। तो देखो बच्चों, 2 घंटे में कितना लीटर भरा गया? 3 लीटर भरा गया, क्योंकि इसने 8 भरा, उसने 5 खाली कर दिया, तो भरा तो 3 लीटर गया। हमें कितना भरना है? टैंक भरना है पूरे तरीके से। तो देखो इसको गुणा करो आप 20 से, ठीक है। सॉरी 1 मिनट रुको भाई। देखो इसको गुणा करेंगे हम किससे? इसको गुणा करेंगे हम 10 से। देखो इसको गुणा करूंगा 10 से, 3 ढाई 30 लीटर भरा गया। इसको गुणा करूंगा 10 से,
20 घंटे में कितना भरा गया, 30 लीटर भरा गया। अब बारी किसकी आएगी, इनलेट पाइप की, तो ये कितना भरेगी, 8 भरेगी। लेकिन हमने भरना कितना है, 6 भरना है, तो 6/8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 20 सही, 3/4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बच्चों मैंने अपने पहले क्लासेस में भी करवाया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो sec x माइनस कोस एक्स का मान दे रखा है, आपको बताना है किसके बराबर है। देखो बच्चों sec x माइनस कोस एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो sec x को क्या लिख दूँ, 1/cos x लिख दूँ, ठीक है, माइनस कोस एक्स। अब LCM ले लूँगा तो ऊपर आ गया 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन कोस एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कोस एक्स। अब इसको देखो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 10x, और साइन एक्स अलग से ले गया तो 10x साइन एक्स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे लिखा, इसको ऐसे लिख दूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो साइन अपॉन कोस 10, 10 इंटू साइन एक्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए बी से 5.4 गुना तेज़ी से कार्य करता है। ए जो है वो बी से 5.4 गुना, ये ए है ये बी है, मान लो बी एक कार्य करता है तो वो 5.4 करता है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10, 2 पंजे 10, 27 दूनी 54, 27/5। ठीक है, उसके बाद बोला जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है तो कार्य पूरा करने में ए और बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं। देखो बच्चों 22 दिन कम लगते हैं। देखो अगर मैं बात करूं ए और बी की, इनकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 27 और इसकी 5। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम कितना हो जाएगा, 5 से 27 हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 22 का, और 22 रेशो बराबर किसके दे रखी है, 22 दिन के बराबर दे रखी है, तो 1 रेशो बराबर 1 दिन के हो जाएगी। हमसे पूछा है पूरा कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी, मतलब 27 इंटू 5 इंटू में a प्लस बी, 27 और 5 32। इसको सोल्व कर दीजिए, 4 सही 7/32 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है देखो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 1, 3 एकम 3 माइनस 3 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टाइम ही नहीं लगाना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर। देखो कई बच्चे क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाया, उसका पेरीमीटर पूछा है, मतलब इन तीनों का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है। बेस कितना दे दिया 36, तो मतलब 2 साइड इक्वल होंगी, 100 में से 36 घटाएंगे, फिर इन दोनों को हाफ हाफ कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। द पेरीमीटर ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर, बेस 36 है, फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर। कोई मतलब ही नहीं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर 100 दे दिया तो 100 का आधा कर दो 50, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया करो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:7 है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 25 से 49। याद रखना जब भी कोई 2 आपस में क्या बोल दें, समरूप सिमिलर त्रिभुज दे दें, तो उनका एरिया क्या होता है, उनकी जो साइड होती हैं ए बी अपॉन डी सी, कुछ भी मान लो, उनकी साइड के स्क्वायर के इक्वल उनका एरिया होता है, तो साइड का स्क्वायर कर देना। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है रुपये 126 प्रति किलोग्राम और रुपये 135 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को एक तीसरी किस्म के चावल के साथ मिला दिया जाता है। 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखो 126 का 1 रेशो है तो 126 प्लस 135 का 1 रेशो है तो 135 प्लस तीसरा मान लिया मैंने x, उसका कितना रेशो है 2x। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 और 2 4, टोटल 4 रेशो है और 153 के उसमें मिलाना है। ऐसे कर दो, सबसे आसान तरीका है। ये आ गया मेरे पास 2x बराबर हो जाएगा 153 इंटू 4, 4 3 12, 5 चौक 20 और 21, 4 एकम 4 2 6, 612 में से इन दोनों को घटा दो, आपके पास आ जाएगा 612 माइनस 261, ये आ जाएगा 351/2, जिसका आ जाएगा 175.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। देखो सबसे आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है x + 1/x की वैल्यू दे दी इतना। अब देखो बच्चों इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे या तो आप x² + 1/x² का होल क्यूब कर दो। ठीक है, पहला
या आप एक्स क्यूब प्लस 1/x का एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर दो, जोन सा आपको ठीक लगे आप उस मेथड से कर लो। देखो सबसे पहले मेरे को x माइनस 1/x दे रखा है, तो मेरे को चाहिए x प्लस 1/x। x प्लस 1/x कैसे निकलेगा बच्चों? x प्लस 1/x निकलता है अंडर रूट ऑफ p का स्क्वायर, प्लस निकालना है तो प्लस का 4। p क्या है मेरे पास? ये 2√2 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएगा 12, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 2√2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 4 ये हो गया √12। √12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो इसको तोड़ लो, 4 3 12, इसका रूट करूँगा तो 2 बार आ गया 2√3। देखो अब x माइनस 1/x है 2√2 और x प्लस 1/x कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया मेरे पास 2√3। ठीक है, ये कितना आ गया बच्चों? 2√3 आ गया। हमें ये निकालना है तो मैं क्या करूँ? एक्स क्यूब निकाल लेता हूँ पहले। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, वो क्या होगा? 2√3 का क्यूब प्लस है तो उधर जाके -3 इंटू 2√3। इसको सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा मेरे पास 18√3। अब 18√3 का क्या कर दो? स्क्वायर करेंगे तो -2, 18 का स्क्वायर इसको 972 और 972 में से 2 जाएंगे 970 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, देखो बहुत ही आसान है, 1 माइनस साइन 3 थीटा और 1 प्लस साइन 3 थीटा। रेशनलाइज कर लेते हैं बच्चों। देखो 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 3 थीटा। रेशनलाइज करूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन 3 थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, देखो ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा, तो ये आ गया मेरे पास कोस स्क्वायर 3 थीटा। ठीक है, अंडर रूट था, स्क्वायर से अंडर रूट काट दिया तो ये आ गया मेरे पास 1 माइनस, देखो 1/कोस 3 थीटा होता है सेक 3 थीटा और साइन 3 थीटा बाई कोस 3 थीटा टेन 3 थीटा माइनस ऐसे ही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एक ट्रायंगल की बात की गई है, ट्रायंगल ए बी सी, बी पर समकोण है। समकोण मतलब बच्चों बी 90 डिग्री है। ए बी सी, बी कितना है? 90 डिग्री है, बी पर समकोण है। ए बी की वैल्यू 12 है। सी ए बी कितना है अपने पास? 60 है। हमें बी सी की लंबाई बतानी। देखो भाई ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा। अब भाई किसी ने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा हो तो सभी को पता है 30 के सामने क्या होता है? ए। 30 डिग्री के सामने क्या होता है? ए। और 60 डिग्री के सामने क्या होता है? a√3। ठीक है, तो 12√3 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। देख लो हाइट एंड डिस्टेंस का काम यहाँ भी आ गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 12% लाभ अर्जित करने के लिए, 12% लाभ मतलब सीपी है, उस पर 12% लाभ चाहिए तो 112/100। एक दुकानदार एक टेलीविज़न को 22,400 रुपये में बेचता है। ये बराबर हो जाएगा 22,400, 112 दूनी 224, तो सीपी कितना आ गया अपने पास? ये आ गया 200 × 100 तो 20,000। ठीक है, उसने बोला है कि यदि वह दुगना लाभ चाहता है, दुगना मतलब 12 का 24, तो 124/100, 2 0 से 2 0 गई, 124 दूनी 248, 00। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, देखो बच्चों इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको अलग अलग लिख देते हैं। 2a/a माइनस 5/a माइनस है तो 4b/b माइनस माइनस प्लस 5/b प्लस 6c/c प्लस 5/c, इसकी वैल्यू है 0 के बराबर। ठीक है, अब मैं क्या करूं? देखो ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। देखो दूसरा पेन ले लेते हैं समझाने के लिए। ये 2 माइनस का 4 और प्लस का 6, ये मेरे पास कितना बचेगा? 2 माइनस का 4 -2 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 4। अपने पास क्या आ जाएगा? 4। उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 4। इसको इस तरफ कर लिया -4। 5/a 5/b 5/c, 5 कॉमन ले लो बच्चों, 1/a। ठीक है, माइनस का 5 कॉमन ले लो ताकि प्लस बन जाए, -1/b और -1/c।
माइनस से माइनस चला गया तो 1/a माइनस 1/b 1/c क्या हो गया 5 इस तरफ आ गया 4/5। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दो पाइप हैं S1 एंड S2 एक खाली टंकी को अकेले 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। S1 भरता है 15 घंटे में, S2 भरता है बच्चों 20 घंटे में। ठीक है, पाइप S3 जो है उस संपूर्ण भरे हुए टंकी को अकेले 40 घंटे में खाली कर सकती है। S3 खाली करेगी मतलब माइनस कितने में 40 घंटे में। LCM ले लो, सबसे पहले LCM ले लिया मैंने 120, 15 अट्ठे 15 छिका 90, 15 सते 15 अट्ठे 120, 20 छिका 120 और 4 तिये 12, ये माइनस का। देखो बच्चों ये 8 भरेगा, ये 6 भरेगा, ये 3 खाली करेगा। उसने बोला सबसे पहले दोनों पाइप S1 S2 को खोला गया और 2 घंटे बाद, देखो 1 घंटे में 14 भर देगा तो 2 घंटे में कितना भर देगा 14 दूनी 28। ठीक है, 2 घंटे बाद S3 को भी खोला गया, 8 और 6 14 भरता है, 3 खाली करता है मतलब 11 भरता है। 1 घंटे में कितना भरेगा 11 भरेगा। टंकी संपूर्ण रूप से कितनी भरी जाएगी, देखो पहले 120 में से 28 घटा दो क्योंकि 28 तो हम भर चुके हैं 2 घंटे में। 10 में से 8 गए 2, 9 और 2 11 मतलब 92/11 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आता है देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 7 जिलों की कुल संख्या 150 करोड़ है, ये 7 जिले हैं, टोटल क्या होता है 100%। 100% किसके बराबर है 150 करोड़ के बराबर है। ठीक है, ए और डी की कुल जनसंख्या, ए की 13% डी की 17%, मतलब देखो 30 की बतानी है, 150/100 × 30, 0 से 0 गई 0 से 0 गई, 15 तिया 45 करोड़ हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक चोर का पीछा करते हुए पुलिसकर्मी चोर से इतना किलोमीटर पीछे। देखो ये चोर पुलिस का क्वेश्चन हमेशा आता है, इसमें याद रखना बच्चों चोर जो है वो आगे होगा, पुलिस वाले हमेशा पीछे होंगे क्योंकि पुलिस वाला ही फिर चोर को पकड़ेगा, चोर तो पकड़ेगा नहीं। 0.5 किलोमीटर पीछे है। ठीक है, चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है। चोर की चाल 80% होता है, देखो 80% होता है 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। मान लो अगर पुलिस वाले की चाल कितनी है 5 है तो चोर की चाल कितनी होगी 4। रिलेटिव स्पीड निकाल लो, रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसे पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, आवर में चेंज कर लो 12/60, 12 पंजे 60, 1/5। ठीक है, मतलब 1/5 घंटे में उसे पकड़ लेता है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कितना था 0.5, 1/5 में पकड़ लेगा, नीचे आ गया आपका 1.5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये चला गया, ये आ गया हमारे पास 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 कहता है 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 10 25 10 55। ठीक है नहीं 10 35 और 10 55 1 और 25 और 65 1, टोटल वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, जब 10 a + b 1 के बराबर कब होगा, जब a + b की वैल्यू क्या होगी, a + b की वैल्यू हमारी 90 डिग्री होगी, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।